अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स ऑफ लैंग्वेज लिंग्विस्टिक्स एंड लिटरेचर। हम लिंग्विस्टिक्स का लास्ट लेक्चर है आज हमारा। हम यूनिट नंबर 9 स्पीच एक्ट्स टाइटल है इसका, इसको डिस्कस करेंगे। और इसमें हम तीन हमारे टॉपिक्स हैं, इनको डिस्कस करेंगे। द फॉर्म्स ऑफ सेंटेंसेस एंड द पर्पस ऑफ अटरेंसेस, एनालिसिस ऑफ स्पीच एक्ट्स और टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट्स, इसको हम डिस्कस करेंगे। तो हम पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। द फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस एंड द पर्पस ऑफ अटरेंसेस इन लैंग्वेज। लैंग्वेज में द फॉर्म ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस की जो फॉर्म होती है मीन्स, उसका मतलब है इट्स ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर, कि इसका जो ग्रामर का स्ट्रक्चर है, हाउ इट इज बिल्ड, और ये कैसे बनता है यूजिंग वर्ड्स, क्लासेस एंड पंक्चुएशन। सेंटेंसेस कैन टेक डिफरेंट फॉर्म्स। सेंटेंसेस की मुख्तलिफ फॉर्म्स होती हैं, सच एज डिक्लेरेटिव जिसमें स्टेटमेंट्स होती हैं, इंट्रोगेटिव जिसमें क्वेश्चन होते हैं, इम्पेरेटिव जिनमें कोई हुक्म दिया जाता है, कमांड्स वगैरह, और एक्सक्लेमेटरी जिसमें फीलिंग्स की बात होती है। फॉर एग्जांपल, शी इज अ टीचर, ये एक डिक्लेरेटिव फॉर्म है। इज शी अ टीचर, ये एक क्या है जी, इंट्रोगेटिव फॉर्म है। बी क्वाइट, ये एक इम्पेरेटिव फॉर्म है, हुक्म दिया जा रहा है। एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। द पर्पज ऑफ एन अटरेंस, अटरेंस का जो पर्पज है, इज अबाउट वाई वी सी से समथिंग, कि हम कुछ क्यों कहते हैं। द फंक्शन इट सर्व्स इन कम्युनिकेशन। समटाइम्स द फॉर्म एंड पर्पस, जो फॉर्म और मकसद है, मैच मैच करते हैं, बट नॉट ऑलवेज। फॉर एग्जांपल, क्लाउड यू पास द, कुड यू सॉरी कुड यू पास द साल्ट, क्या मुझे नमक दे सकते हैं, पास कर सकते हैं। एज द फॉर्म ऑफ ए क्वेश्चन, इसमें क्वेश्चन की एक फॉर्म है, बट इट्स रियल पर्पज इज टू मेक अ रिक्वेस्ट। इसका सेंटेंस का असल मकसद रिक्वेस्ट करना है। सिमिलरली, आई एम फ्रीजिंग, मुझे शदीद ठंड लग रही है, माइट हैव द फॉर्म ऑफ ए स्टेटमेंट, बट इट्स बट इट्स पर्पस कुड बी टू आस्क समवन। इसकी इसका मकसद हो सकता है किसी से पूछना, टू क्लोज द विंडो, कि भाई खिड़की जो है, कहना कि खिड़की बंद कर दो। अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस बिटवीन फॉर्म एंड पर्पस इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज इन रियल कन्वर्सेशन पीपल ऑफन यूज वन फॉर्म, क्योंकि अक्सर लोग जो हैं एक फॉर्म को यूज करते हैं दूसरे मकसद को हासिल करने के लिए। एनालिसिस ऑफ स्पीच एक्ट, स्पीच एक्ट्स जो हैं उनका मकसद क्या है। स्पीच एक्ट्स आर एक्शन, ये वो एक्शन होते हैं वी परफॉर्म थ्रू स्पीकिंग, जो हम स्पीकिंग के थ्रू करते हैं। व्हेन वी टॉक, जब हम बात करते हैं। वी आर नॉट ओनली प्रोड्यूसिंग सेंटेंसेस, ना सिर्फ हम सेंटेंस प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, वी आर आल्सो डूइंग थिंग्स, तो बल्कि हम चीज़ें भी कर रहे होते हैं, लाइक रिक्वेस्टिंग, प्रोमिसिंग, रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं, प्रॉमिस कर रहे होते हैं, अपोलोजाइज कर रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं, या ग्रीट कर रहे होते हैं। द एनालिसिस ऑफ स्पीच एक्ट, स्पीच एक्ट्स का जो एनालिसिस है, मीन स्टडिंग, स्टडी करना, वेदर अ स्पीकर इज वेदर व्हाट अ स्पीकर इज डूइंग विद देयर वर्ड्स, कि स्पीकर अपने वर्ड्स के साथ क्या कर रहा है, नॉट जस्ट व्हाट द वर्ड लिटरली मीन। बजाय इसके कि जो वर्ड्स हैं उनका जो लिटरल मीनिंग है वो क्या है। फॉर एग्जाम्पल, इफ समवन सेज, अगर कोई कहता है आई प्रॉमिस टू हेल्प यू, कि मैं प्रॉमिस करता हूँ आपकी हेल्प करने का, दे आर नॉट जस्ट मेकिंग अ स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट नहीं कर रहे, दे आर परफॉर्मिंग दैट, performing the act of promising. If a teacher says, you may leave now, you are giving permission, not just, they are just giving permission, तो वो permission दे रहे हैं, not just describing a situation in speech act analysis. We look at the context, हम सियाको सबाक में देखते हैं, the relationship between speaker, speaker के दरमियान relation, and the intention और जो इरादा है behind the words. दिस हेल्प्स अस अंडरस्टैंड इनडायरेक्ट मीनिंग, इससे हमें इनडायरेक्ट मीनिंग का पता चलता है, पोलाइटनेस का, हिडन इंटेंशन का कन्वर्सेशन में। टाइप्स ऑफ स्पीच एक्ट, स्पीच एक्ट्स की किस्में। लिंग्विस्टिक्स ऑफन क्लासिफाई स्पीच एक्ट, लिंग्विस्टिक्स अक्सर बात करती है स्पीच एक्ट की इनटू थ्री मेन टाइप्स। लोक्यूशनरी, locutionary, illocutionary एंड परलोक्यूशनरी। तो इसको हम देखते हैं।
Locutionary act, the actual words spoken and their literal meaning. जो वर्ड्स हैं एक्चुअल जैसे बोले जाते हैं और उनके एक्चुअल मीनिंग, इसको हम जो है ना लोक्यूशनरी एक्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सेइंग इट्स कोल्ड इन हेयर, कि यहाँ पे ठंड है, तो इसका मतलब ये है टेम्परेचर की बात करना कि वाकई ठंड है। तो illocutionary act, the intending function behind the words, words के पीछे छुपा हुआ मकसद। saying it's cold in here might actually be meant as request to close the window, इसका मकसद छुपा हुआ पीछे जो है कि दरवाज़ा या खिड़की बंद कर दो, ठंड है। और पर लोक्यूशनरी एक्ट, द इफेक्ट ऑफ द वर्ड हैव ऑन द लिसनर, सुनने वाले पे उसका असर। फॉर एग्जाम्पल, आफ्टर हेयरिंग इट्स कोल्ड इन ईयर समवन मे क्लोज द विंडो, कोई खिड़की को बंद कर दे, तो ये पर लोक्यूशनरी एक्ट का इफेक्ट है लिसनर पर। तो स्टूडेंट, ये हमारा लास्ट यूनिट था, यूनिट नंबर 9, स्पीच एक्ट्स। तो ये हमारा सेमेंटिक्स का पेपर एंड हुआ अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने बड़े इजी वे में आपको ये सारे यूनिट समझाने की कोशिश की। आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक द वीडियो एंड शेयर योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू वेरी मच।